हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशन। हाँ तो सर आज का जो भी मेरा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए नीट एग्जाम में कुछ ऐसे डेट्स होते हैं। डेट्स तो भाई कई तरह के होते हैं, कुछ जरूरी डेट्स होते हैं, बर्थडे मंथ होते हैं, बट ये है बायोलॉजिकल डेट्स, ठीक है। और बर्थडे मंथ भूल जाओ वो ठीक है भाई, बट ये जो एग्जाम का डेट है वो भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज इससे नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते ही हैं, चाहे वो एक क्वेश्चन पूछे या वो दो क्वेश्चन पूछे, हमेशा हर साल इस वो डेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं आखिर कुछ डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स की कि कौन कौन से वैसे डेट्स हैं जो हमेशा नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पूरा बोर्ड पे लिख के आप लोग को स्टार्ट करते हैं, पूरा बतलाते हैं कि आखिर कौन कौन से डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मैं वो भी पॉइंट करूंगा जो हमेशा नीट में पूछे जाते हैं और मोस्ट ऑफ कॉमन क्वेश्चन है मैं अभी तक माने जाते हैं उस चीज को, जो सबसे ज्यादा आने के चांसेस भी बेहद ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सेशन को। चलिए बोर्ड पे चलते हैं हम लोग और ध्यान देते हैं कि आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं। मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है, इसके बाद और भी आगे पार्ट्स हैं, ठीक है, उसको भी देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बिश्नोई ट्रेजेडी की। बिश्नोई ट्रेजेडी जो थी वो फ्रेंड्स यहाँ पर 1931 को ही थी, ठीक है, ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा। ये सारे डेट इंपॉर्टेंट है, सारा को याद करना बेहद जरूरी है। अगर आप लोग ये सोचोगे कि भाई इसको याद नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भाई ये नीट है, ये पूछ देगा सवाल तो फिर बिल्कुल मुंह बने रह जाएगा। इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में, ठीक है, दो एक्ट मैंने बता दिया आपको। फॉरेस्ट एक्ट ये कब हुआ था? 1927 में पारित हुआ था, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब हुआ था? 1972 में, ओके। चिपको मूवमेंट ऑफ गरेवल ये हुआ था 1974 में और हिमालय, ठीक है। इसी के साथ साथ घोपेश्वर एक्ट भी हुआ था 1974, जो कि हुआ था चमोली में। किसमें हुआ था? चमोली में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, चमोली से भी पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984, जिसमें बहुत लोगों की जान गई थी, ठीक है। भोपाल गैस जो ट्रेजेडी थी ये बहुत ही खतरनाक था, इसमें बहुत लोगों की जान गई थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एयर प्रिवेंशन एक्ट एंड कंट्रोल एक्ट, ये पारित कब हुआ था? 1981 में। उसके बाद बात करते हैं नेशनल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये हुआ था 1986 में, ठीक है। ये भोपाल ट्रेजेडी जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और ये चिपको वाला ये मूवमेंट जो है इसको याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट और कौन कौन से डेट है, चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद। अब चलिए नेक्स्ट डेट की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले है मोनेट्रल प्रोटोकॉल। जो ये मोनेट्रल प्रोटोकॉल था ये कब हुआ था? 1987 में। क्वेटो प्रोटोकॉल ये हुआ था 1997 में। अर्थ समिट की बात करें तो ये हुआ था 2002 में, और कोपेनहेगन और समिट ये हुआ था 2009 में। क्वेटो प्रोटोकॉल सेकेंड और कमिटमेंट ये हुआ था 2012 में, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे, ये तो मैंने बात किया ईयर्स का, अब कुछ ऐसे मतलब कि मंथ हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं नीट में, और इसमें कंफ्यूजन कहां होती है। मान के चलिए कोई ऐसा चीज है जो हुआ है जनवरी में, ठीक है, मान के चलिए कोई हुआ है जनवरी में, तो वहां आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का। भरिए भाई, इसमें कौन सा आंसर होगा, भरिए। ये प्रॉब्लम कर देता है, ठीक है। लेप्रोसी डे 30 जनवरी, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा 4 फरवरी। नेशनल साइंस डे 20 फरवरी, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में, इसको याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स की। बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है? 8 मार्च को, ठीक है। ये नॉर्मल है, सभी को याद होना ही चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस डे ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ दिए जाते हैं 24 मार्च को, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? ये 7 अप्रैल को, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्थ डे 22 अप्रैल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ये भी इंपॉर्टेंट है, 22 मई, इसको भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये कब होता है? 5 जून को, ठीक है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज, ठीक है, ड्रग एब्यूज ये होता है 20 जून को। ड्रग एब्यूज, देखिए ड्रग एब्यूज एक तरह का एडिक्शन है, समझ लीजिए ये ड्रग एब्यूज जो है एक तरह का एडिक्शन है, जिससे बिल्कुल हमारे देश को बचाना है, हमारे समाज को बचाना है। आज के नौजवान युवक जो होते हैं वो ड्रग्स का सेवन करते हैं, जिसके थ्रू फिर क्या होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कुछ पलों की शांति के लिए। ड्रग्स, देखिए एक्चुअली में ड्रग्स क्या है? ड्रग्स एक तरह का आपको यहां पर सेटिस्फेक्शन देता है। किस तरह का? अगर आप स्ट्रेस में हो, देखिए मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज
मान के चलो आप ड्रग्स का यूज करते हो तो वो थोड़े देर के लिए आपको रिलीफ देता है, प्रॉब्लम से, स्ट्रेस से, टेंशन से, वो आपको थोड़े देर के लिए रिलीफ देगा। उसके बाद समझ लीजिए ये आपके समाज को, ये आपके साथ साथ ये आपके फैमिलियों को भी बिल्कुल और बिल्कुल समझ लीजिए डुबा रहा है। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा कि चाहे ड्रग्स हो या फिर किसी प्रकार का हो, स्मोकिंग हो या फिर जो भी टोबैको खाते हैं आप लोग, उस प्रकार की जो भी चीजों को आप लोग इस्तेमाल करते हो उसको बिल्कुल और बिल्कुल नष्ट कर दीजिए अभी के अभी। क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए समझना पड़ेगा, अभी के जनरेशन में ये बात बिल्कुल समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर नशा मुक्त होइएगा तब सक्सेस कीजिएगा, वरना अभी का जो सिचुएशन है बता रहे हैं, फिर वही एक मुंह में गुटखा रहेगा और सिगरेट का हाथ में धुआं रहेगा और लाइफ में धुआं धुआं हो जाएगा, फिर समझ में आएगा लाइफ कितना मजा आता है। ठीक है, इस वजह से मैं बिल्कुल कहूंगा कि बिल्कुल इस तरह की जो भी एब्यूज आदतें हैं, आपकी जो भी हैबिट्स हैं, इस बात को बिल्कुल सुधारिए। ठीक है, ये सब जो बैड हैबिटेट्स हैं ये सब बिल्कुल को सुधारिए, बिल्कुल लाइफ सक्सेस होगा और लाइफ में कुछ बड़ा कीजिए यार, अच्छा कीजिए, लाइफ में जीने को बहुत कुछ है। ठीक है, क्या इस सब में धुआं फूक उड़ाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे ध्यान देते हैं, आगे जो भी डेट्स हैं उस पर बात करते हैं। चलिए इसी कड़ी में बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स की। बात करते हैं, सबसे पहला है डॉक्टर्स डे। भाई जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो आखिर उसका दिन कब आता है, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, टीचर्स डे उसका भी समय आता है, चिल्ड्रंस डे उसका भी समय आता है। चलिए बात कर लेते हैं डॉक्टर डेज की। तो डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? 1 जून। ठीक है, 1 जून, ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वन महोत्सव डे, ये कब होता है? 7 जुलाई को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाली अभी स्थिति है हमारे देश में। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई बढ़ रहा है, अभी इसको कंट्रोल करना चाहिए। पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। मलेरिया डे, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछे जा सकते हैं, 29 अगस्त। ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब होता है? 8 सितंबर को। वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है, ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे, ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 2018 में ये क्वेश्चन बिल्कुल और बिल्कुल पूछे गए हैं नीट एग्जाम को। ठीक है, वर्ल्ड हैबिटेट डे 4 अक्टूबर, वर्ल्ड हैबिटेट डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करते हैं एनिमल डे की। बिल्कुल और बिल्कुल एनिमल डे कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर। एनिमल से बिल्कुल और बिल्कुल सभी को जुड़ाव होना चाहिए, बिकॉज देखिए अब जो जानवर के साथ जानवर वाले बर्ताव करे भाई उसके साथ क्या ही कहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल और बिल्कुल हमारे आसपास के जो भी एनिमल्स है उनको बिल्कुल केयर किया कीजिए। ये नहीं कि देखिए कुत्ता पत्थर मारना शुरू कर दिए, दौड़ाना स्टार्ट कर दिए, तो इस टाइप का सिचुएशन नहीं होना चाहिए हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, चलिए और बाकी और कुछ 4-5 और बचे हैं, चलिए उसमें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल और बिल्कुल जितने भी पूछे गए हैं मैंने सारा आपको बता दिया कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा सर, स्किप करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे कुछ डेट्स की। चलिए लास्ट पैराग्राफ है इसका, देखिए जो नेशनल एड्स डे मनाया जाता है, एड्स डे जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, 1 दिसंबर होता है कि 1 नवंबर होता है या फिर 1 जनवरी होता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत बड़ी होती है, इसलिए ध्यान रख लीजिए 1 दिसंबर। एड्स, एड्स, ADS, तो एड्स लग रहा है इसमें, तो याद रखिएगा 1 दिसंबर। एड्स डी इसमें यूज हो रहा है तो आप इसको लिख सकते हो 1 दिसंबर। कंफ्यूज तो बिल्कुल मत होइएगा। देखिए इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ए, इसका फर्स्ट लेटर ए, तो ये हो गया आपका 1 और डी यूज हो रहा है यानी दिसंबर। मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं हुआ, बट मैंने आपको याद रखने का एक तरीका बता दिया, कंफ्यूज मत होइएगा। नेशनल पॉपुलेशन प्रिवेंशन डे, ये कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, ये कब होता है? 3 दिसंबर। ठीक है, 3 दिसंबर। बात करते हैं किसान दिवस का, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। ठीक है, बात करते हैं इंटरनेशनल द डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल द डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी 29 दिसंबर। और एक एक्ट छूट गया था, ह्यूमन फैमिली प्लानिंग डे एक्ट, सॉरी डे नहीं होगा इसमें, एक्ट ही होगा। ठीक है, ह्यूमन फैमिली एक्ट, ये कब हुआ था पारित? 1951 में। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला नीट में, ये समझ लीजिए आपका एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ था। जो भी डेट्स अभी तक आप लोग से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होता है, वो सारा आपको यहां पे मैंने कंटेंट दे दिया है, आप लोग के लिए यूजफुल है वीडियो। तो प्लीज इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर बेल प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। अब मैं भी बिल्कुल एनर्जेटिक तौर पे आप लोग को सारे ट्रिक्स अब करवाना शुरू करूंगा, बिकॉज अब नीट में समय कम है। तो फटाफट चीजों को याद कीजिए, रटिए और बिल्कुल याद कीजिए। जो याद नहीं होता है प्लीज आप इंस्टाग्राम में मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, AR एजुकेशन हब, वहां पूछिए सर क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे समझ में नहीं आ रहा है, मैं सारा कुछ वहां पर डिटेल में आपको बताऊंगा। फोकस कीजिए, सब समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल ख्याल रखिए और बिल्कुल पढ़ते रहिए। धन्यवाद।